Hello everyone, class 8 Heritage Maths exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 टिक द करेक्ट ऑप्शन। और यदि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते हैं तो किसी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एट फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और जो आंसर सही रहेगा उसको टिक करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड 11/325 बाई 121/335 वी गेट। यदि हम 11/325 में 121/335 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या पाएंगे? तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 11/325 डिवाइडेड बाई 121/335, और ये 25 है, ये 35 है। क्लियर है? तो डिवीज़न की कंडीशन में हम डिवीज़न के स्थान पे यदि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लाते हैं तो जो सेकंड रेशनल नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो 11/325 इंटू हो जाएगा 121, नीचे आ जाएगा, 335 ऊपर चला जाएगा, तो 335/121। 11 से 121 को रिड्यूस कर सकते हैं, 11 1 जा 11। क्लियर? और 11 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो 121 आएगा। अब इसको हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। अब कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 से 67 में मल्टीप्लाई करेंगे 67 आएगा, और 65 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 715 आएगा। ये होगा हमारा आंसर, जिसको हम टिक कर देंगे। ए होगा, बी होगा या सी होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि 31/40 डिवाइडेड बाई -x। यदि हम 31/40 में -x से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? तो इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। 31/40 डिवाइडेड बाई -x, -x/1 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक होल नंबर है। इक्वल लगाएंगे, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे, यानी 31/40 हम पहले लिखेंगे, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे। -x/1 इन्वर्स हो जाएगा तो हो जाएगा -1/x। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ कि सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता है, इसलिए कोशिश ये करें कि सिंबल जहाँ है उसी न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में रहे, यदि डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर में रहे। तो -1/x आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 31 इंटू -1 हो जाएगा -31, और 40 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40x। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और इसको आप टिक कर देंगे, ए बी सी जो भी होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ 131/156 डिवाइडेड बाई ए। यदि हम ए के द्वारा डिवाइड करते हैं तो इट गिव्स -1, तो हमें आंसर क्या मिलता है? -1 मिलता है रिजल्ट के रूप में। फाइंड ए, तो हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करें। 131/156 डिवाइडेड बाई ए इक्वल क्या हो जाएगा? -1, जो कि आंसर में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। और ये आप जानते ही हैं कि ए क्या है? डिवाइज़र है, और ये क्या है? कोशन है। तो ये क्लियर है कि डिवाइज़र और कोशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, डिवाइडेंड। ये 131/156 जो है वो क्या है? डिवाइडेंड है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो कोशन आ जाएगा, और यदि कोशन से डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र आ जाएगा। तो सेम कंडीशन हमको क्या करना है? 131/156 में -1 से डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे सो 131/156 डिवाइडेड बाई -1, और सेम कंडीशन बाई 1 हम मान सकते हैं। क्लियर है? इनटू का सिंबल लाएंगे तो 131/156 इंटू हो जाएगा -1/1, यानी ये 1 नीचे आ गया है और ये 1 ऊपर आ गया है। क्लियर है? सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 131 इंटू -1 हो जाएगा -131, और 156 1 जा 156, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3 होल 3/4। यानी जब हम एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे
तो आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, मान कितना आएगा। तो आइए डिवाइड करके देख लें। 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3 होल 3/4। एट फर्स्ट तो हम इन दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 1 7/3 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4। अब इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। 7/3 सेम रहेगा। इंटू का सिंबल लाएंगे 15/4 है तो 4/15 आ जाएगा। कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 4 जा 28 बाई हो जाएगा 3 15 जा 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट विल बी द रिजल्ट। परिणाम क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा। इफ़ अ नंबर डिवाइडेड, यदि कोई नंबर डिवाइडेड भाग किया जाता है बाई इट्स रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, यदि कोई रेशनल नंबर अपने ही रेशनल नंबर की रेसिप्रोकल से जो कि नेगेटिव होगा, यदि उससे हम भाग करते हैं तो आंसर क्या आएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेट अ नंबर बी 2/3, मान लेते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर 2/3 है, तो इट्स नेगेटिव कितना हो जाएगा, इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल तो 3/2 होगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, -3/2 होगा। क्या आएगा यहाँ पे 2/3 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, जबकि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन बोला जा रहा है कि नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आंसर में -3/2 नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब डिवाइड करना है तो 2/3 में यानी किसी रेशनल नंबर में उसके रेसिप्रोकल नेगेटिव रेसिप्रोकल से डिवाइड करना है। तो 2/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, 2/3 डिवाइडेड बाई -3/2 इक्वल हो जाएगा 2/3 का 2/3 रहेगा, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल आएगा और सेकंड एक्सप्रेशन जो हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। -3/2 है तो ये हो जाएगा -2/3। कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला देंगे, यानी 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि माइनस में इन ब्रैकेट 2 डबल टाइम है तो 2 लिख देंगे और 3 डबल टाइम है 3 लिख देंगे, पावर 2 हो जाएगा। ये भी दोनों आंसर हम लिख सकते हैं। a-1 इंटू नंबर स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी नंबर क्लियर है -1, यानी किसी भी नंबर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, सेम वही आएगा। नंबर स्क्वायर यानी जो नंबर दिया गया है वो स्क्वायर के रूप में है, जिसको कि हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए के रूप में। -1 इंटू नंबर स्क्वायर, -1 इंटू नंबर स्क्वायर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।